आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। तो ये बड़ा गोश्त आपने जो लेना इसमें चाहिए आपको, ये 2 किलो हमारे पास गोश्त है और शलजम है 1.25 किलो तकरीबन। ये ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें ग्रेवी बनेगी और बहुत मज़े का ये बनेगा। तो इसके लिए जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगी वो हम बता देते हैं आप। ये हमारे पास प्याज है, ये हमने मोटा मोटा काट लिया है रफली। ये 1 अदद प्याज है, 5 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, 2 अदद बड़ी मिर्चें, हरी मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। तो हमने इसलिए साबुत इसमें कट लगा लिया है, इसी तरह डालेंगे। इसमें जो मसाले डालेंगे, ये हमने लहसुन ले लिया है, हमने साबुत ही डालना है। तो इसको हमने जो अदरक लिया है उसको हमने कूट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। ये 2 अदद हमने स्लाइसिस ले लिए दालचीनी के, 2 मोटी इलायची ले लिए, इसी तरह हमने डाल लिया है। ये बाद में इसको हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो ये नमक है 1.5 टीस्पून डाला है हमने। ये रेड मिर्च का पाउडर है, ये हमने 1.5 टीस्पून डाल लिया है। इसका आप अगर 2 डालने तो 2 डाल लेंगे, स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, ये डालना है आपने। तो जो खुश्क मसाले जाएंगे, जो एंड पे डालेंगे खुश्क मसाले हैं, ये सूखा धनिया 1 टीस्पून है। तो ये हर जो मसाला है सारे मिक्स मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर और सारे मिक्स मसाले हैं। इसमें हमने डाली हुई है काली मिर्च पाउडर, ये भी हमने 1.5 टीस्पून ले लिया है। और 1 टीस्पून के करीब हमने कसूरी मेथी ले ली है, ये भी आपने इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना इस तरह हाथ से। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम डाल लिया है, ये प्याज और टमाटर हम डाल रहे हैं इसके अंदर। ये सारे मसाले स्पाइसेस सारे इसके अंदर जाएंगे, ये हम डालने लगे हैं। इसके साथ ही सारे मसाले इसके अंदर ही हम डाल रहे हैं। ये जो शलजम है ये हमने डाल दी है। तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे 2 गिलास। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक आपने इसको रखना है प्रेशर कुकर में। तो अगर ज़्यादा सख्त गोश्त है तो आपने इसको 20 मिनट रखना है, 15 मिनट रखें। तो फिर इसको हम भूनते हैं जब तक, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमने 15 मिनट तक कुकर में रखा था, प्रेशर कुकर में आप 15 मिनट तक रखें ताकि ये ज़्यादा गले ना, क्योंकि हमने अब इसकी बुनाई करनी है। जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे वो आपको बताते हैं। इसमें हमने भूनते टाइम हमने पहले ऑयल डालना है, हस्बे ज़ायका आप ऑयल डाल लें। ये आधा 1 कप आपने ऑयल डालना है इसमें। ये हमारे शिमला ये हमने 1 शिमला मिर्च काट के रखी थी छोटे साइज़ की, ये डालनी है आपने। तो ये हरी मिर्च हमने बारीक चॉप करके रखी है, ये डालनी है। और जूरियन कटी हुई ये हमने थोड़ी सी जूरियन काट ली है। हरे मसाले काट के रखे थे, ये आपको बताते हैं ये कौन कौन से हैं। इसमें 1 अदद छोटी साइज़ की हमने शिमला मिर्च ले ली थी, ये भी डालनी है अभी भूनते वक्त। और हरा धनिया है, ये एंड पे डालेंगे। हरी मिर्चें ये काट के रखी हैं बारीक 2। तो ये स्लाइसिस में हमने छोटा छोटा ये अदरक काट लिया है जूलियन कटिंग करके, ये अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। ये शिमला मिर्च डाल लेते हैं, हरी मिर्चें डाल लेते हैं, और हमने जूलियन कटी हुई अदरक डाल लिया है। और धनिया एंड पे डालेंगे। अभी इसकी बुनाई करते हैं। कश्मीरी चिली पाउडर जो होता है ये भी आपने 1/2 टीस्पून डाल लेना है इसके अंदर कलर के लिए। तो इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त चलता है। ऑयल अपने हिसाब से डालें, अगर आपको कम लगे तो आप और मज़ीद डाल सकते हैं इसमें। 10 मिनट के
ये आपने इसको थोड़ा सा इसमें मैश करना है। जो जो नज़र आ रहे हो ये आपके साथ बिल्कुल गल जाते हैं। कुछ लोग इनको अलग से ग्राइंड करके कुकर में गला के डालते हैं, मैंने साथ ही किया है। इस तरह इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है और उसके अंदर मसाला सारा जज्ब हो जाता है और मज़े का बनता है, टेस्टी। तो इसको आपने अगर साबुत रखने हैं तो आप वो थोड़ी देर बाद डालें भूनते वक्त। हमने सिर्फ इसकी ग्रेवी बनानी है और ये ग्रेवी इसकी बनेगी और बहुत टेस्टी होगा। अभी इसको भुनेंगे 5-7 मिनट तक इसको बुनाई करेंगे इसकी। तो अब इसमें हम डालने जा रहे हैं कसूरी मेथी ड्राई, जो वो डालेंगे मसाले सारे। कसूरी मेथी डालेंगे और सूखा धनिया डाल देंगे और आधा ज़ीरा डाल देंगे, आधा बाद में डालेंगे। इसकी हम बुनाई कर लेते हैं। इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा मस्त होती है। इसको अच्छे तरीके से भुने, बड़े गोश्त को इतना अच्छा आप भुनेंगे इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। 5-6 मिनट तक इसको इसकी बुनाई करें, इसका कलर चेंज हो जाए, ज़बरदस्त सा इसका कलर आए, फिर आप खाना ज़रूर बनाएं। आप तो हमें कमेंट्स में बताना कि कैसी बनी है डिश। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना लाजमी हमें ना भूलना। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे कमेंट्स देने का, मेरे चैनल को पसंद करने का। तो आपके लिए मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। ये देखें, हमने 5-6 मिनट तक इसकी बुनाई की है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और सही भून के इसका ऑयल निकल आया है। अब जितना आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है, आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी का छिंटा लगा सकते हैं। जितनी ग्रेवी रखनी है हमने इतना सा इसको ग्रेवी रखी है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का। अब हम इसमें हरा धनिया डालने जा रहे हैं। देखें, इसके साथ इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी। आप इंशाल्लाह खाएं, बनाएं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो एक बार आप खाएंगे तो आप फिर याद करेंगे कि हमने कोई चीज़ बनाई है। बहुत मज़े का डिलीशियस बना है। आप यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखें, हमारी डिश बन के हो गई है रेडी। तो कितनी ज़बरदस्त बनी है, तो आप देखें इसको। ये देखें, ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आप इंशाल्लाह बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी है हमारी डिश। तो अगली डिश के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।